हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम घूमने वाले हैं अपने होम टाउन डाल्टनगंज से वैष्णो देवी के लिए। तो हमारी पूरी फैमिली ट्रेन में बैठ चुकी है डाल्टनगंज से और हम सीधे जम्मू कटरा के लिए रवाना हुए हैं। रास्ते में हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे होके गुजर रहे हैं और कहाँ कहाँ से होके गुजर रहे हैं। कटरा पहुँचेंगे। कटरा पहुँचने के बाद हमारी पूरी फैमिली फिर हम ऊपर वैष्णो देवी आएंगे। हम आपको वैष्णो देवी घुमाते हैं और ले चलते हैं आपको वैष्णो देवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ हम कटरा स्टेशन पर पहुँचे और हमने अपने सारे लगेज को वहाँ पे लॉकर फैसिलिटी मिलती है वहीं पे जमा कर दिया, क्योंकि इतने सारे सामान लेकर ऊपर चढ़ना पॉसिबल। जब भी आप यहाँ पे आए तो यहाँ से वही सामान आप लेकर ऊपर जाए जो एकदम ही ज़्यादा जरूरी हो, अन्यथा कोई भी सामान ऊपर ना लेके जाए, क्योंकि वहाँ पर शरीर लेके चढ़ना ही बहुत मुश्किल का काम है। और ये जो ऊपर हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये आर्मी वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं। और ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। तो यहाँ से हल्के सामान लेके हमने चढ़ाई शुरू कर दी। आरंभ किया गया है। हमें कौन सा पहाड़ी पे चलना है भैया? हमें जाना है भवन पे भवन पे। जाना है। और ये जो पहाड़ी दिख रहा है ये क्या है? ये भवन का ही पहाड़ी है, ये इसी में माता वैष्णो देवी का विराजमान है ऊपर। अच्छा। और बीच में अर्ध कुंवारी, हाँ उसके नीचे चरण पादुका, हाँ माता के चरण पादुका। हाँ। और ऊपर भैरवनाथ, सबसे ऊपर सबसे ऊपर भैरवनाथ। हाँ। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन, हाँ उसके बाद आपका संपूर्ण यात्रा हाँ। वहीं से समाप्त होगा। जय माता की बोलिए। उसके बाद हमारी वापसी। और हमारी वापसी हरिद्वार, गंगा स्नान, हाँ 19 तारीख कार्तिक पूर्णिमा। हाँ। और उसके बाद झारखंड के लिए प्रस्थान शाम 11:30 बजे। हाँ। कौन सी ट्रेन है ये तो नहीं आइडिया। जय माता की। बस जैसे ही हमने चढ़ाई शुरू की, हमें सबसे पहले गंगा स्नान मिला, जहाँ पे लोग नहाते हैं। वहाँ से कपड़े चेंज करके फिर चढ़ाई करते हैं। और 2 घंटे हो गए चलते चलते, 2.5 घंटे, और हम कंटिन्यू चले जा रहे हैं। जय माता दी। कुछ घंटे चलने के बाद हमें सीढ़ियों के दर्शन हुए, स्टेयर्स के। बस सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। बच्चे दोनों थक गए थे, इसलिए मैंने एक को कैरी कर लिया, आगे बांध लिया और एक को। सुबह से चलते चलते शाम हो गई। देख सकते हैं सूरज डूबने का टाइम हो गया है। वो देखो आप, डूबने ही वाला है। कैसा लग रहा है भैया? एकदम बढ़िया मार तो छक्का। शाम हो गई है। हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम लोग अर्ध कुमारी के नीचे हैं। सुबह से शाम हो गई, चलते चलते हम लोग अर्ध कुमारी पहुँचे। बस जय माता दी और जय माता दी कर रहे हैं। बस इसी तरह चलते रहेंगे। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दरबार की जय। 4-5 घंटे चलने के बाद जब हम कुछ ऊपर पहुंच गए, लगभग 10-15%, तो ऊपर से जो सनसेट व्यू का नज़ारा था वाकई में देखने लायक था। सूरज की लाली पूरे आकाश में, आसमान में फैली हुई थी चारों तरफ, और सूरज बस डूबने। कुछ घंटे और चलने के बाद हम पहुंच गए अर्धकुमारी। अर्धकुमारी वो जगह है जहां माँ वैष्णो देवी के सभी यात्री, सभी भक्तजन हॉल्ट करते हैं। यही वो जगह है जहां माता वैष्णो देवी के पैरों के निशान भी पाए जाते हैं। तो इसके दर्शन हमने सुबह में किए। फिलहाल तो हमने रात में जो है यहाँ से कंबल लिए, जो कि 100 रुपये, लगभग 150 रुपये की एक आ रही थी सिक्योरिटी मनी के साथ। तो वो हमने ली और रात में एक अच्छी जगह देख के हमने रात गुजारी और फिर सुबह की हमने चढ़ाई स्टार्ट कर। सुबह होते ही लगभग 3-3:30 बजे ही हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। बच्चे सो रहे थे, इसलिए उनके लिए हमने ये पर्सन ले लिया जो इन्हें झूले में बिठा के लेके चल रहा था, क्योंकि इनको गोद में लेके घूमना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब 6 बजा सुबह, तब हमें वैष्णो देवी का जो मेन मंदिर है वो हमें नज़र आने लगा। आप कैमरे में देख सकते हो। तो यहाँ से जैसे जैसे सूर्य की रोशनी
जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे थे बहुत तेज़ पूजा अर्चना और साधु संतों की आवाज़ें लाउड स्पीकर में सुनाई दे रही थी। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। और चूँकि ऊंचा लगभग हम ऊपर पहुंच चुके हैं और सुबह का टाइम है, सूर्य निकलने वाला है। लाली देख सकते हो आप लोग, सुबह सुबह की पहली लाली है जो उस पहाड़ पे पहुंच चुकी है। दिखाओ आप लोग। चलते चलते अचानक एक हिरन का बच्चा दिखा जो कि काफ़ी विचित्र था। इतनी ऊंची पहाड़ी पे एक हिरन का बच्चा आके नेट के किनारे खड़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसकी वीडियो बना ली। बहुत प्यारा, बहुत मासूमी था। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ गए और हम लगभग पहुंच गए। आपको दर्शन दिख रहे होंगे। मंदिर के समीप पहुंचते ही सबसे पहले हमने फ्रेश होने का इंतज़ाम किया। उसके बाद बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की और जहाँ पे दूध ले रहे थे वहीं से सामने खिड़की से जो नज़ारा दिख रहा था वाकई में लाजवाब था। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हो। वो जो सामने वाइट दिख रहा है वो है वैष्णो देवी माँ का मंदिर, जहाँ पे हमें दर्शन करने के लिए जाना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही लाजवाब, देखने लायक व्यू था। तो मैंने सब इतनी मेहनत के बाद जब मंदिर पर नज़र पड़ी ना, इतना सुकून महसूस हो रहा था, जैसे लग रहा था कि अब पहुँच गए हम। फिर हमने फटाफट दूध लेने के पास भी बहुत लंबी लाइन थी। पहले उनको टोकन दो फिर दूध मिलेगा। दूध लेने के बाद हम फटाफट नहा धो के फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम चले गए मंदिर। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। वहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद हम वापस आए और यहाँ से हम लाइन में लगे उड़न खटोला। उड़न खटोला पकड़ के हम जाएंगे कहाँ? ऊपर भैरव बाबा के मंदिर के पास। वैष्णो देवी के ऊपर है भैरव बाबा के मंदिर। वहाँ पे जाने के लिए आपको ये उड़न खटोला का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती है फ्रॉम ए क्यू। तो हम भी एक लाइन में आए और लाइन में आने के बाद जब हमारा नंबर आया तो हम यहाँ उड़न खटोला में बैठ के ऊपर भैरव बाबा के पास गए। क्योंकि आप वैष्णो देवी जब आते हो और वैष्णो देवी आने के बाद आप भैरव बाबा के पास नहीं जाते हो, थोड़ा जस्ट ऊपर है, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं हुआ आने का। उड़न खटोला में बैठने के लिए भी आपको लाइन से टोकन लेकर टिकट कटवा के जाना पड़ता है। फिर हम बैठे उड़न खटोला में। ऊपर से जब हमने वैष्णो देवी के व्यूज़ का नज़ारा देखा गाइस, सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। फिर हम पहुंच गए भैरव बाबा के मंदिर, वहाँ पूजा पाठ किया। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी सी जगह है बैठने के लिए जहाँ पे सभी लोग आके बैठते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बंदर लोग भी आते हैं जो आपके प्रसादों को छीन कर भाग जाते हैं। तो यहीं पे एक हादसा हमारे सामने हुआ था। जैसे ही हम लोग बैठे प्रसाद खा रहे थे, सुबह सुबह ठंड था, धूप थी, एक बंदर आया, एक मोहतरमा का प्रसाद छीन के भाग गया और खाने लगा। और किसी को काट नहीं रहा था, सिर्फ प्रसाद खा रहा था। प्रसाद खा के झोला फेंक के और चला जाता। तो मैंने रिकॉर्ड किया है, आप देखिए कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। फिर हम वहाँ पे कुछ देर आधे एक घंटे धूप सेके और वहाँ से फिर उसके बाद हमने फिर नीचे के लिए वो जो उड़न खटोला था वो पकड़ी और हम नीचे के लिए रवाना हो गए। जब ऊपर से नीचे का जो नज़ारा देखने लायक था, सच में बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर से देखने में। उसके बाद हम नीचे लैंड किए। लैंड करने के बाद हमने वापस नीचे की चढ़ाई शुरू कर दी और फिर से हम वही अर्धरात्रि वाली जगह पे पहुंच गए जहां हम रुके थे आते टाइम। वहां उतर के हम लोगों ने आराम किया। फिर वहां से हमने उतरना चालू किया और शाम होते होते हम अपने वापस गंतव्य स्थान पे आ गए। वहां से हमने सामान लिया, ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के वापस हम आ गए अपने घर को। तो ये हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी, ब्लॉग हमारा अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ब्लॉगिंग वीडियो जहाँ जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ बनाता रहता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।